लेट्स गो टू द सेकेंड डे, दैट इज द 8 फरवरी, जहाँ पे हमारे फिर से 3 मैच हुए। एक मैच के लिए मैं बड़ा इंटरेस्टेड था, अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, क्योंकि पिछली बार अफगानिस्तान वाज अ सेमीफाइनलिस्ट, दे गेव अ ब्रिलियंट सरप्राइज in 2024 T20 World Cup. So I was very like I was vouching for this team, but somehow they disappointed me. I think उनका जो ट्रम्प कार्ड था, नूर नूर अहमद, उन्होंने उनको टीम में नहीं खिलाया। एंड जो उन्होंने फास्ट बॉलर्स का जो सेटअप रखा था, उसमें उमरजाई और फारूकी, दे वर वेरी इनकंसिस्टेंट। और जो तीसरा उनका बॉलर था, वो ही वाज नॉट अप टू दैट लेवल। उनकी बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कराई उन्होंने, एंड दे एक्चुअली गिव ओपनिंग फॉर न्यूजीलैंड बैट्समैन टू कम बैक इन दैट गेम। अदरवाइज एक स्टेज ऐसी थी कि न्यूजीलैंड वाज स्टॉटरिंग इन दैट गेम। एंड मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ से अफगानिस्तान कितना कम बैक कर पाएगा, क्योंकि आने वाले मैचेस उनके लिए और भी टफ होने वाले हैं। दे हैव वन गेम विद साउथ अफ्रीका, which will really decide whether they will go into सुपर 8 और नॉट। तो एक मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है न्यूजीलैंड का के अगेंस्ट जो अफगानिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान के चांसेस मुझे बहुत मुश्किल लग रहे हैं। बस उसके बाद हमारा था मैच ऑफ द डे, इंग्लैंड वर्सेस नेपाल। भाई साहब, एशिया में अगर को इंडिया के बाद अगर मैं किसी टीम को सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट रेट करूंगा, आज ये नेपाल का परफॉर्मेंस देख के तो मुझे यही लगता है कि दे विल शुड बी एट दैट प्लेस। आई थिंक दे आर द साइड जिनको अफगानिस्तान की तरह अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, उतनी उतने गेम्स मिले जितने उनको वो डिजर्व करते हैं, तो आई गेस दिस टीम कैन डू वंडर्स। जिस तरह से उनके बैट्समैनों ने उन्होंने जिस तरह से इंग्लैंड की बॉलिंग को खेला, दैट वाज कमेंडेबल। आई वॉच दैट मैच वेरी क्लोजली। इनफैक्ट मैंने शुरू का फर्स्ट हाफ तो नहीं देखा इतना ज़्यादा, इंग्लैंड की बैटिंग नहीं देखी। इंग्लैंड का लास्ट में मैंने देखा थोड़ा बहुत बैटिंग। आई वॉज फॉलोइंग द स्कोर, बट आई डिड नॉट वॉच दैट मैच इनिशियली। बट वेन नेपाल स्टार्टेड बैटिंग एंड उनके कुछ लास्ट 10 ओवर का गेम जो मैंने देखा, दैट वाज लाइक दैट शोड द पोटेंशियल इन दैट टीम। सबसे बड़ी बात, द लेवल ऑफ फिटनेस दोज पीपल हैव मेंटेन्ड। मतलब डबल्स भाग रहे हैं, ट्रिपल्स भाग रहे हैं, और जहाँ सिंगल मिलना चाहिए वहाँ पर दो मिल रहे हैं उनको। और एक शॉट तो भाई साहब बोलने मानने वाला था। 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आदिल रशीद ने एक गुगली डाली, और उस बॉल को उनके बैट्समैन ने रिवर्स स्वीप का छक्का मारा। इतनी स्लो बॉल मेरे ख्याल से इस सेंचुरी में T20 वर्ल्ड कप में इतनी स्लो बॉल कि शायद ही किसी ने डाली हो। उस बॉल को इतना अच्छा टाइम करना अंडर प्रेशर, इट वाज वंडरफुल एंड अमेजिंग टू वॉच। आई थॉट दे वर लिटिल अनलकी, एंड मुझे सैम करन से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक। उनका पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड आफ्टर 24-22 का वर्ल्ड कप, अगर आप के बाद का उनका रिकॉर्ड देखो, तो नीदर इन आईपीएल नॉर इन एनी अदर T20 टूर्नामेंट उनका कोई इतना ज़्यादा नाम हुआ है, या उन्होंने कुछ परफॉर्म किया है इतना बड़ा। सीएसके ने भी उनको अभी रिसेंटली रिटेन नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस स्थिति में सैम करन ने आके जिस तरह बॉलिंग कराई, आई थिंक दैट नीड्स लॉट ऑफ हार्ट। मतलब 10 रन T20 गेम में विथ सम टीम विच हैज़ अ वेरी सेट बैट्समैन, मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट होता है चेज करना। 10 रन बन जाते हैं यार आजकल, अंटिल अनलेस बॉलर बहुत ही बढ़िया हो। सैम करन ने वहाँ पे बहुत हार्ट दिखाया, ही शोड लॉट ऑफ हार्ट, एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब इन दैट 1 ओवर। और वो ओवर इंग्लैंड को आई थिंक बचा गया इस वर्ल्ड कप में। अदरवाइज अगर वो नेपाल से हार जाते, तो देन देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दे कुड हैव बीन गॉट एलिमिनेटेड, बिकॉज उसके अलावा उनके पास एक गेम वेस्ट इंडीज वाला ही बचता है, जो
आई थिंक टाइट है। इसके अलावा फिर नेट रन रेट का भी चक्कर पड़ सकता था। देयर कुड बी एनी एनी पॉसिबिलिटी, कुछ कह नहीं सकते थे, बिकॉज दिस वाज वेरी क्लोज गेम। एंड हैट्स ऑफ टू सैम करन द वे ही बॉल्ड, एंड उन्होंने जिस तरह से इस गेम को इंग्लैंड की झोली में डाल दिया, 10 रन बचाए उन्होंने, बहुत ही बढ़िया था। सो नाउ यस, लेट्स कम टू द थर्ड गेम ऑन द सेकेंड डे, which was Sri Lanka and Ireland. Now, this game I specifically watched only to check the conditions and the ground and everything, because हमारा 15 वाला मैच जो है वो वहीं पर है कोलंबो में। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्राउंड बड़ा है, एंड उस ग्राउंड पे what I feel is spinners can be very handy. So India have to work out their combinations here. I think जो कॉम्बिनेशन उन्होंने एशिया कप में खिलाया था वो बहुत ही यूज़फुल हो सकता है इन कंडीशंस में, क्योंकि श्रीलंका में ग्राउंड बड़े हैं, एंड बॉलर्स लाइक कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती एंड योर अक्षर पटेल, ये तीन अगर कॉम्बिनेशन में आते हैं तो आई गेस it will be more than handful for Pakistan. But let's not forget, Pakistan also have got some really good spin bowling this time. उनका वो जो मिस्ट्री स्पिनर है उसको मैंने लाइक आई हैव हर्ड लॉट ऑफ अबाउट हिम, उसका कोई वीडियो भी नहीं है बहुत ज़्यादा। आई हैव जस्ट सीन फ्यू मैचेस अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके हुए हैं, उसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स लाइक आपका जो कुछ एक प्लेयर्स ने तो बोला है कि ही इज़ चेकिंग, बट आई एम श्योर आईसीसी वुड हैव टेकन केयर ऑफ दैट थिंग। उनके एक्शन को लेके तो ऑलरेडी 2-3 बार क्वेश्चन हो चुका है, बट आई सीरियसली फील कि वो उस चीज़ पे आईसीसी ने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा। सो ही कुड बी एक्स फैक्टर देयर। देन शादाब खान, he can be handy on his day, and also they have bowlers like Sam Ayub and uh, और मोहम्मद नवाज, वो बहुत ही खतरनाक उनके बैट्समैनों को प्रॉब्लम देने वाले बॉलर्स बन सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया हैज़ टू रियली वर्क आउट ऑन देयर कॉम्बिनेशन। आई डोंट थिंक दे विल कॉम्प्रोमाइज विथ 8 नंबर बैटिंग। सो वहाँ पे एक ही चीज़ हो सकती है कि अर्शदीप को शायद बैठना पड़ेगा, एंड बुमराह, हार्दिक और आपका दुबे, ये आपके फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस होंगे, और कुलदीप, अक्षर और वरुण आपके स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस होंगे, जिससे आपकी बैटिंग और बॉलिंग डेप्थ दोनों बन जाएगी। लेट्स होप कि अगर वो मैच होता है जो अभी हमें आसार दिख रहे हैं, आज जो न्यूज़ आई है उसके बेसिस पे तो मुझे यही लग रहा है कि बॉस मैच तो होगा। बट हो नहीं होगा, होगा, अगर होगा तो आई थिंक कॉम्बिनेशन इज समथिंग विच इंडिया माइट हैव टू वर्क आउट, अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी अदर प्रॉब्लम। सो इसके बाद लेट्स कम बैक टू डे 3। उस मैच के बारे में डे सॉरी डे 2 के मैच के बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की। वो मैच बड़ा एवरेज मैच था यार, मैं सीरियसली बोलूँ, एक्सपेक्टेड था कि सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका अपने घर पे खेल रही है तो आराम से जीतेगी। मुझे कोई उसमें डाउट नहीं था, एंड श्रीलंका एक्चुअली उन्होंने जस्टिस किया। देयर बॉलिंग इज़ आउटस्टैंडिंग, बैटिंग में दे स्टिल नीड टू वर्क। आज की मैचेस, लेट्स कम टू दैट। यार आज तो बड़े बोरिंग मैचेस थे, बहुत ही मतलब जिसे कहूँ आज का दिन ना बड़ा बोरिंग था। T20 वर्ल्ड कप में एक्सपेक्टेड मैचेस थे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे, सो आई डोंट थिंक उस पे हम ज़्यादा बात कर पाएंगे। बट ठीक है, मतलब स्कॉटलैंड और इटली का मैच था जिसमें स्कॉटलैंड दे एक्चुअली वन द मैच बाय 73 रन्स एज ऑन एक्सपेक्टेड, एंड आई वाज थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करा था इटली से, बिकॉज आई सॉ देयर ग्रुप गेम अगेंस्ट यूएई, देयर सॉरी देयर प्रैक्टिस मैच अगेंस्ट यूएई, तो थोड़ा सा उनसे मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। ऑल्सो इन्होंने जब क्वालिफायर्स खेले थे अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, तो इन्होंने स्कॉटलैंड को फाइनल में हराया था, तो उस एस्पेक्ट से मुझे लगा था कि शायद इटली अच्छा आएगा।
बट समहाउ वो जो क्वालिफायर्स हुए थे वो जगह और कंडीशंस वर डिफरेंट टू व्हाट इट इज़ हियर इन इंडिया। सो शायद इटली अपनी कुछ कॉम्बिनेशंस में और कुछ गेम प्ले में उतना अच्छा प्लान नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो हार गई। देन अनदर गेम, ओमान एंड जिम्बाब्वे। ये इस गेम में किसी को इंटरेस्ट तो नहीं था अपार्ट फ्रॉम द टू कंट्रीज विच वर प्लेइंग, एंड इट वाज अ वेरी शॉर्ट गेम, जिसमें ओमान जो है वो थक के हार के 103 रन उन्होंने बनाए, और 13 साढ़े 13 ओवर के अंदर जिम्बाब्वे ने वो चेज कर ली। नाउ शाम का मैच था साउथ अफ्रीका। आई वाज सरप्राइज्ड, कनाडा को उन्होंने बड़ा, कनाडा ने, आई थिंक इसमें थोड़ा सा कनाडा को बोलना चाहिए दैट ऑल्दो उन्होंने ज़्यादा विकेट तो नहीं लिए, बट उन्होंने 213 पे ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आई थिंक ये वर्ल्ड कप की वजह से टीम्स आर लिटिल कॉन्शियस। अदरवाइज कनाडा ने जिस तरीके की बॉलिंग लाइनअप और जिस तरीके का बॉलिंग और कैचिंग और फील्डिंग वो लोग कर रहे थे, दिस स्कोर वुड हैव इजीली गॉन अबव 250। थोड़ा सा टीम्स जो हैं वो अभी सोच समझ के कर रही हैं प्लानिंग, और अपना जो टारगेट डिफाइन है, डिफाइन करना है, और वो सब चीज़ें हैं, उन लोग उसमें बड़ा वो ध्यान से खेल रहे हैं। द रीज़न बीइंग, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टूर्नामेंट, एंड अपॉर्चुनिटीज़, मतलब एक गलती आपको जो है वो टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। सो आई थिंक मोर और लेस दिस वाज द क्रक्स ऑफ लास्ट 3 डेज, बट आने वाले दिन बड़े एक्साइटिंग होने वाले हैं, जिसमें आपका कल तो देखिए सबसे तगड़ा मैच है शाम को, जो डिसाइड कर देगा कि पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 में जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच मैच जो है वो रेलेवेंट रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि यूएसए के साथ उनका मैच है कल 7 बजे कोलंबो में। और अगर यूएसए ने अपने स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में जिस तरह से परफॉर्म किया था, अपनी जिस तरह से उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी है, अगर उसी तरीके की परफॉर्मेंस उनकी रही, तो आई एम श्योर पाकिस्तान विल हैव टू रियली वर्कआउट। एक चीज़ जो पाकिस्तान को देखनी है वो उनका मिडल ऑर्डर है। आई थिंक सैम अयूब एंड साहिबजादा फरहान, दे आर गिविंग गुड स्टार्ट्स टू ओपनिंग स्टार्ट्स टू देम, बट एक जैसे 3-4 बैट्समैन उन्होंने बीच में खिला रखे हैं। एक तो उनके कप्तान साहब, जो श्रीलंका के साथ तो इतना तगड़ा खेले, प्रैक्टिस मैच में भी थोड़ा उन्होंने एग्रेशन दिखाया, बट नीदरलैंड के साथ मैच में वो थोड़े डरे-डरे, दबे-दबे से लग रहे थे मुझको। और दूसरा उनके जो बूज बम्स वाले जो अ, कप्तान साहब, एक्स कप्तान साहब सॉरी, हमारे बाबर जी, उनका तो भाई साहब समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको किसने T20 वर्ल्ड कप खिलवा दिया। उनसे बेटर तो आई थिंक किसी और को खिला लेते, वो ज़्यादा बेटर था। बट देखिए, अब आएगा, आने वाले टाइम बताएगा कि पाकिस्तान का आउट किस करवट बैठता है। और आई थिंक कल फिर एक और वीडियो पे आके एसेस करेंगे शाम को कि दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम लाइव भी आएंगे जल्दी, और आपके क्वेश्चंस लेंगे, आपके साथ कुछ बातें करेंगे। आपको इस चैनल पे बहुत सी स्टोरीज भी देखने को मिलेंगी, एंड आई एम श्योर यू विल लाइक द कैंडिड कॉन्वर्सेशन ऑन डी फैक्टर। सो स्टे इन टच एंड कीप वॉचिंग।